अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस समय कि एक बड़ी बचकानी सी हरकतें विश्व की राजनीतिक पटल पर हो रही हैं। जितने भी राजनेता इस समय चर्चा में हैं, अगर उनका कुछ देखा जाए तो मानसिक संतुलन सही नहीं, उनके कारण कुछ अलग अलग हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो मेरी समझ में ये आया कि जो इस समय नेतृत्व विश्व में हर देशों के अंदर है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका न तो देखी है, न पढ़ी है, न सुनी है, न समझी है, न उसकी विवेचना की है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन उस विभीषिका के कारण जन्मा, उसकी आवश्यकताएं उसके हिसाब से चार्टर बनाए गए। आज वो चार्टर और आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। पहली स्थिति, जब हम लोकतंत्र के हामी हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं, तो फिर वीटो सिस्टम यूएनओ से खत्म होना चाहिए। सैन्य शक्ति विश्व के जो देश हैं उनसे जबरदस्त यूएनओ के पास होनी चाहिए। प्रशासनिक क्षमताएं जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में उपलब्ध हैं, उससे अच्छी व्यवस्था यूएनओ की होना चाहिए। तब जाकर के यूएनओ विश्व में शांति स्थापना की पहल कर सकता है। जब शक्ति संपन्न राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली होने के बाद जिनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है, वो टैरिफ की ओर भागते हैं, टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। इस समय अमेरिका, जिसको देखो उस पर टैरिफ, जिसको देखो उस पर टैरिफ। क्या मतलब? इसके माने तुम भिखमंगे हो गए हो, भीतर से टूट गए हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और ऊपर से तुम घुड़क रहे हो। जब दो बैल लड़ते हैं, दोनों बराबर के होते हैं, तो उसमें दोनों पौंकते हैं। वो स्थिति इस समय विश्व में राष्ट्रों की है कुछ नहीं, लेकिन सबके पास परमाणु है, उसी की धमकी देना है। और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की परमाणु शक्ति कैसे विफल की जाए, ये क्षमता यूएनओ को अपने पास रखनी चाहिए। एक प्रबल सैन्यबल यूएनओ का होना चाहिए। अन्यथा आज की तारीख में यूएनओ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध यूएनओ नहीं रोक पा रहा। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध यूएनओ नहीं रोक पा रहा है। चाइना आसपास विस्तारवादी रुख अपना रहा है, यूएनओ नहीं रोक पा रहा है। तो एक तरफ प्रकृति की मार, दूसरी तरफ संसाधनों का दोहन, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ मौन जैसा स्थिति में आ गया। क्यों? क्योंकि वो अक्षम है विश्व शक्तियों के सामने। या तो यूएनओ का पुनर्गठन कीजिए, नए सिरे से उसका चार्टर बनाइए, वीटो पावर्स को खत्म कीजिए, लोकतांत्रिक पद्धति पे आइए। अगर आप कहते हैं छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, 4 देश मिलकर के उनका एक प्रतिनिधि बनाइए, लेकिन उसको इक्वल राइट दीजिए। जब तक आप इक्वल राइट नहीं करेंगे तो आप जो इक्वलता की बात करते हैं वो बेईमानी है। कुल मिलाकर आज दुनिया के अंदर ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, कोई व्यक्तित्व तो नहीं है जो बिना धमकाए सीधी विश्व शांति की अपील करे और दुनिया उस पर पहल करे। नेहरू के जाने से, उसके व्यक्तित्व के चले जाने से एक शांति प्रिय वाणी का विराम हो गया। इंदिरा गांधी तक कुछ दम थी, विश्व में उनकी आवाज़ सुनी जाती थी। अब तो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, नतमस्तक होने वाले लोग हैं, और यही कारण है कि आज दुनिया में कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जिसको सुनने के लिए पूरे विश्व की जनता और विश्व के नेता अपना ध्यान आकृष्ट कर सके। और जब ये स्थिति नहीं होती है, तब संगठन कमज़ोर होते हैं। संस्थाएं और संगठन तो कमज़ोर हो जाते हैं देश की सीमाओं के अंदर, और उनका नेतृत्व करने वाला भी दुनिया में जब जाता है बहुत कमज़ोर हो जाता है।
केवल वो मिसमैरिज्म करता है, मिसमैरिज्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। आज आवश्यकता है कि हम इस बात पर पुनर्विचार करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ को उसी प्रकार की ताकत किस प्रकार दें, किस प्रकार विश्व के मसले जल्दी से जल्दी हल किए जाएं। आज किसी के पास क्षमता नहीं है, आज किसी के पास पर्सनैलिटी नहीं है, और जो क्षमता और पर्सनैलिटी वाले लोग हैं वो देश की सीमाओं के भीतर से चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इस प्रकार के सब षड्यंत्र कर दिए गए हैं, जातिगत, धर्मगत, रंगगत, आर्थिक, इतनी विषमताएं हैं कि उन विषमताओं को झेलते झेलते पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो दब जाती हैं और अपना जीवन पूरा करके चली जाती हैं। आवश्यकता है जनगण एक होना चाहिए पूरे विश्व का। जब पूरे विश्व का जनगण जागृत होगा तब हम कोई क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं, अन्यथा हम केवल ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। धन्यवाद।